हेलो, चलो हार्ट में चलते हैं अपन। इसके पहले अपन ने हार्ट कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रोटोकॉल ट्रांसमीटर इसके बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, इसका अपन देखते हैं इसके बाद अनुप्रयोग। ठीक है, हार्ट डिवाइस के लाभ, एडवांस तथा उसका अनुप्रयोग, उसका लाभ क्या क्या होता है, इसका अनुप्रयोग कैसा किया जाता है, मतलब एक फील्ड में वो कैसा काम करता है। ठीक है, एडवांस में देख सकते हैं इसका मेजरिंग रेंज पैरामीटर के उपकरणों के हस्तक्षेप के बिना क्या किए थे, परिवर्तित किए थे। मेन इसका काम रहता है हार्ट का सिग्नल जो रहता है, ठीक है, या डिजिटल सिग्नल है या आपका एनालॉग सिग्नल, उसको क्या करना, उसको परिवर्तित करके बताना, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। तो ये काम करता है, मतलब बिना कोई इंटरफेयर किए बिना उसको क्या करता है, परिवर्तित करता है। एक सेल्फ, ठीक है, सेकंड नंबर में है सेल्फ डायग्नोसिस, कुछ हद तक प्रोडक्टिव अनुक्षण को सपोर्ट करती है। अधिकतर 85% सेल्फ सिस्टम में काम करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और क्या करता है आपका मेजर डाटा को डिजिटल रूप में अधिक शुद्धतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। तो जो डिजिटल अपन देखते हैं उसमें एरर कई प्रकार का रहता है डिजिटल में। तो जो हार्ड सिस्टम में काम करता है जो भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट, उसमें एरर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, परिशुद्ध रूप से होता है। ठीक है, इसके बाद है विभिन्न मेजरिंग उपकरणों को एक केबल पर ऑपरेट किया जा सकता है। इन केबल में मल्टी ड्राफ्ट क्षमता होती है। केबल आप लोग सभी लोग जानते हो। ठीक है, एक केबल के अंदर कितना सारा वायर और अलग अलग प्रकार के ये मल्टी ड्राफ्ट सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक केबल के जरिए कई सारा सिस्टम को क्या कर सकते हैं अपन, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका इसमें मेजरिंग उपकरणों की व्यवस्था एसेट मैनेजमेंट के रूप में होती है। ठीक है, एक एसेट इसका सिस्टम होता है। ठीक है, सेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो उपकरण पूरा क्या होता है, एक क्रमवार व्यवस्थित रहता है। ठीक है, इसे इसका प्रयोग देख सकते हो आप लोग। हार्ट एक इनेबल मल्टी वेरिएबल फील्ड डिवाइस एक ही समय पर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पर कार्य करने में सक्षम होती है। इसी कारण इनके द्वारा अधिक संख्या में डाटा होने पर भी प्रोसेस वेरिएबल की हेल्थ और वातावरण कंडीशन भी मॉनिटरिंग एक साथ की जा सकती है। ठीक है, हार्ट मल्टीवेयर प्रोसेसर में टेम्परेचर सेंसर लगाकर प्रोसेस तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग है, इसके पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ रहता है, कम्युनिकेटर, और जैसे पीएलसी अपन लोग पढ़े हो, ये किस कम्युनिकेटर, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप कम्युनिकेटर क्या है, एक प्रकार के जो देखो इसमें देखो, जैसे कंप्यूटर में आपका सिस्टम रहता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, एक रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कम्युनिकेटर के जरिए हम क्या करते हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, हम उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेटर काम करता है आपका। इसके बाद अपन कैलिब्रेशन देखते हैं, इसका हार्ट में कैसे इसको कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, अपन लोग जानते हैं हार्ट एक प्रकार का क्या है, सेंसरिंग एलिमेंट, और एक मुख्य रूप से क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में काम करता है। ठीक है, संचार प्रणाली के तहत काम करता है। इसमें मुख्य 3 स्टेप शामिल रहता है। ठीक है, प्रोसेस वेरिएबल को कैलकुलेशन करने के लिए क्या रहता है आपका, 3 जो वेरिएबल शामिल रहते हैं। पहला जो है आपका प्रोसेस वेरिएबल की कैलिब्रेशंस। ठीक है, सेकंड नंबर है आपका प्रोसेस वेरिएबल की स्केलिंग। नंबर 3 है आपका प्रोसेस सिग्नल को उत्पन्न करना। यह है आपका। तो पहला देखते हैं प्रोसेस वेरिएबल की कैलिब्रेशन। पहला में क्या मापने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो भी स्केलिंग मानो उसको मापने का काम। उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसमें क्या करता है, उसको पढ़ता है। ठीक है, स्केलिंग मतलब उसको पढ़ के बताता है कि इतना पॉइंट इसमें है। ठीक है, उसका बाद तीसरा नंबर क्या है आपका प्रोसेस सिग्नल को उत्पन्न करना। उसके बाद जो सिग्नल रहता है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है, डिजिटल एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। इसका स्टेप है। इसमें आप लोग देख सकते हो तीनों का सिस्टम दिया गया है, पूरा ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम है इसको। ठीक है, ये आपका है, आपका ये प्रथम स्टेज। ठीक है, द्वितीय स्टेज, और नंबर 3 है आपका तृतीय स्टेज। इसका जो वॉल्यूम दिया है इसको याद रखना आप लोग, द्वितीय स्टेज का ये। ठीक है, ये इसका याद रखना। ठीक है, इसके बाद ये आपका चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाता है। इसमें मॉड्यूलेशन दिया गया है। ठीक है, मॉड्यूलेशन आप लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे उसमें गति करता है। मॉड्यूलेशन दो प्रकार का होता है, एक मॉड्यूलेशन, एक डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई मशीन काम करता है, उसकी जो रेंज है, स्पेसिफिक मान जो है, ये इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, आवृत्ति
ऐसा ऐसा भी बनता है आपका आवृत्ति ऊपर नीचे ऐसा, इस प्रकार से। तो क्या करता है आपको डाटा को इधर से उधर आयाम जो मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, इसका काम रहता है। ठीक, इसमें देख सकते हो, इसमें ये देखो, ठीक है। मॉड्यूलेशन में आप सिस्टम में दिया गया और अलग अलग प्रकार का डिजिटल मॉड्यूलेशन, नॉन करेंट मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसे सब लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज जरूर करेंगे, ठीक है। इसमें डीमॉड्यूलेशन जो आता है, देख लो डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या रहता है, एक प्रकार का फीडबैक प्रणाली। मॉड्यूलेशन में आवृत्ति निम्न से उच्च की ओर जाता है और डीमॉड्यूलेशन में क्या करता है, उच्च से निम्न की ओर आता है। मतलब एक प्रकार से क्या होता है, पुनर्उत्पादक बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये डीमॉड्यूलेशन है। ट्रांसमीटर ही काम रहता है उसमें भी, ठीक, इसमें भी ट्रांसमीटर काम रहता है। मॉड्यूलेशन में क्या करता है, हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है, और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, बढ़ने का उसको कम होने के बाद फिर वो पुनः क्या होता है, वापस से बाद फिर वो क्या होता है, पुनः गति करने लगता है। ये तो डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज लेते हैं, ठीक है।